वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अल-कायदा चीफ ज़वाहिरी को काबुल में हमले में हलाक करने के अमेरिकी दावे पर तालिबान का आया रद्दअमल। हमले की मजम्मत करते हुए कहा, ज़वाहिरी के काबुल में मौजूदगी से थे लाइल। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के वापसी के फौरी बाद ही चीनी फौज ने ताइवान पर दागे रॉकेट। चीन की फौज की बड़ी सरगर्मियां, खित्ते में हालात हुए इंतहाई कशीदा। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात ने की पेश क़ियासी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज व चमक के साथ हो सकती है बारिश, चलेंगी तेज हवाएं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के निसाब से मौलाना मौदूदी, सैयद कुतुब के मज़ामीन हटा दिए गए। कट्टर हिंदुत्ववादियों के एतराज़ पर की गई कार्रवाई। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज जारी। राहुल गांधी और दीगर कई सीनियर लीडर्स को लिया गया हिरासत में। पुलिस के बैरिकेड तोड़ती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। और आज़ादी के 75 सालों के जश्न के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम मुजाहिदीन की बताई तफसीलात। झारखंड के अजीम मर्द मुजाहिद शहीद शेख भिकारी को किया याद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्हें अल-कायदा के सरबराह अयमन अज़-ज़वाहिरी की काबुल में मौजूदगी का इल्म नहीं था। ताहम अमरीकी सदर के इस दावे के मुताबिक कि इस हमले में अल-ज़वाहिरी हलाक हुए हैं, तालिबान हुकूमत ने हर पहलू से इसकी तहक़ीक़ात का फैसला किया है। तालिबान हुकूमत की जानिब से इस हवाले से जारी किए गए बाज़ाब्ता बयान में कहा गया है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दावा किया है कि एक ड्रोन हमले में अयमन अज़-ज़वाहिरी मारे गए हैं। ताहम तालिबान हुकूमत ये वाज़ेह करती है कि उन्हें अल-ज़वाहिरी की काबुल आमद या क़यामगाह के बारे में इल्म नहीं था। बयान में कहा गया है कि तालिबान क़यादत ने सिक्योरिटी और खुफिया इदारों को ये हिदायत जारी की हैं वह इस मामले की मुफस्सिल और संजीदा तहक़ीक़ात करें। बयान में दावा भी किया गया है कि अफगान सरजमीन से अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को कोई ख़तरा नहीं है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने इस हमले के ज़रिए अफगानिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी पर हमला किया, लिहाजा हम एक बार फिर इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। अफगान तालिबान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका की जानिब से दोबारा कोई ऐसा इक़दाम किया गया तो नताइज की ज़िम्मेदारी भी अमेरिका पर ही आयद होगी। इस्राईली हुक्काम ने बैतुल मुक़द्दस से ताल्लुक़ रखने वाले 2 फ़लस्तीनी शहरियों अहमद शाबान उबैद और मोहम्मद नज़ाल को जेलों में उनकी क़ैद की मुद्दत ख़त्म होने के बाद रिहा कर दिया है। उबैद को 9 साल के बाद जबकि मोहम्मद नज़ाल को 4.5 साल के बाद रिहा किया गया। क़ाबिज़ हुक्काम ने फ़लस्तीनी क़ैदी उबैद को, जिसका ताल्लुक़ मक़बूज़ा बैतुल मुक़द्दस के गाँव अल ईसविया से है, रामोन जेल के दरवाजे से गिरफ़्तार किया था, जिसमें उसने 9 साल गुजारे। ولا لباد التحية، يا لباد التحية من نابلس العابية، من نابلس العابية، ولا أبو صالح تحية، ولا أبو صالح تحية من نابلس العابية، من نابلس العابية. روحوا مع محمد، روح التحية مع محمد العابية من نابلس العابية، ولا أبو سامي تحية، ولا أبو سامي تحية من نابلس العابية، من نابلس العابية. चीन की अफवाज ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के अख्तिताम के साथ ही ताइवान पर हमला कर दिया है। जुमेरात के रोज़ चीनी फ़ौज ने ताइवान की जानिब रॉकेट हमले करने की खबर है। सहाफ़ियों ने भी चीन की फ़ौज की इन रॉकेटों को देखने का दावा किया है। चीन की फ़ौज ने ऐलान किया है कि वो इस इलाके में तवील फासले तक मार करने वाले बारूदी रॉकेट फेंकेगा।
खबर रसाई इदारों से वाबस्ता जर्नलिस्ट ने देखा है कि चीनी फौजी तंजीमात के पास से मुतादिद छोटे प्रोजेक्टाइल्ड रॉकेट फायर किए गए हैं जो आसमान की तरफ उड़े तो उनके पीछे सफ़ेद धुआं बिखर रहा था। दोपहर 1:15 बजे के करीब धमाकेदार आवाज़ें भी सुनाई दी। चीनी फौज ने दावा किया है कि उसने तवील फासले तक मार करने वाले बारूदी मिसाइल सीधे ताइवान पर फायर किए हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक बयान के मुताबिक ये मुतय्यन मिसाइल हमले मखसूस एरिया में ताइवान में दागे गए हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर गालिब आ गया तो अगले मरहले के तौर पर वो पड़ोसी ममालिक पर हमले कर सकता है। स्टोल्टनबर्ग ने नॉर्वे में लेबर पार्टी की तरफ से जजीरे ओटोया में मुनअक़दा मौसम गर्मा कैंप में शिरकत की और यहाँ खिताब में 24 फरवरी से यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों पर बात की है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन की हिमायत करना नेटो की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर दुनिया ने रूस को फौजी ताकत से अपने मकासद में कामयाब होता देख लिया तो ऐसी दुनिया हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक दुनिया होगी। अगर रूस जंग जीत गया तो ये बात साबित हो जाएगी कि पुतिन की ज़ोर ज़बरदस्ती मुफीद थी और उसके बाद बारी रूस के दूसरे पड़ोसी ममालिक की आ सकती है। यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। इन्हीं इशूज़ पर एर्दोगान एक रोज़ा दौरे पर रूस के साहली शहर सोची पहुंच रहे हैं, जहां वो अपने रूसी हमनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 19 जुलाई को ईरान के शहर तेहरान में होने वाली मुलाकात के बाद ये दूसरी मुलाकात है। तेहरान में होने वाले सरबराह इजलास में सदर एर्दोगान, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शिरकत की थी, जिसमें शाम की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया था और अमेरिका को शाम से फ़ौजें निकालने की तंबीह की गई थी। अलावा जी इजलास में दहशतगर्द तंजीमों, ख़ास तौर पर PKK और दाइश के खिलाफ जंग और शामी महाजरीन की वतन वापसी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ईरानी हुकाम अब खुलेआम इस बात का तस्करा कर रहे हैं जिसकी तेहरान तवील अरसे तक तरदीद करता आया है, यानी हथियारों के दर्जे के मवाद की करीब तरीन सतह पर यूरेनियम को अफज़दा करने की तकनीकी सलाहियत। ये वो हद है जिसके बाद इस्लामिया जमहूरिया ईरान जब चाहे जोहरी हथियार बना सकता है। एसोसिएटेड प्रेस के खलीज और ईरान के न्यूज़ डायरेक्टर जॉन गैब्रियल 2006 से खलीज ताउन कौंसिल यानी GCC के मुल्कों और ईरान के बारे में ख़ास तौर से रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। ईरान की एटमी सलाहियत के बारे में अपनी तज्जियाती रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि ईरान के उन हालिया ऐलानात का मकसद अमेरिका से मज़ीद रियायतें हासिल करना हो सकता है। इस सिलसिले में बाज़ तज्जियाकार शुमाली कोरिया की मिसाल देते हैं, जिसने तकरीबन 20 साल पहले यही किया था। अमेरिका में इस वक्त मौजूद गहरी सियासी तकसीम और मायूसी का मज़हर राय अम्मा का एक ऐसा जायज़ा है जिसमें आइंदा सदारती इंतखाबात के बारे में 1557 बालिग अमरीकियों की राय का पुरजोर बयान यह है कि सदर बाइडन या साबिक़ सदर ट्रंप में से किसी की भी वाइट हाउस के लिए जीत एक बदतरीन चीज़ होगी। याहू न्यूज़ पोल्स के यूव और इस नए पोल में 39% ने जो बाइडन के लिए और 41% ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस राय का इजहार किया है, जबकि तकरीबन आधे वोटर्स यानी 22% ट्रंप की दूसरी मुद्दत को बेहतरीन समझते हैं और बाइडन की दूसरी मियाद सदारत के लिए ये बात महज 8% ने कही है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकयासी की गई है, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सऊदी अरब के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने जमेरात को अपनी रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की थी कि बाज़ मकामात पर मौसम मुतदिल रहेगा, मगर मुल्क के कुछ इलाकों में शदीद गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्को है। बाज़ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने, सालाबारी, मूसलाधार बारिश के बाज़ नशेबी वादियों में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। सऊदी अरब के महकमे मौसमियात के मुताबिक नजरान, अलबाहा, असीर, जहजान और मक्का मुकर्रमा के बालाई इलाकों और मदीना मुनव्वरा में बारिश मुतवक्को है। बयान में कहा गया है कि हाइल, क़सीम, रियाज और तबूक वो मशरक़ी गवर्नरी के बाज़ मकामात पर तेज़ और गरद आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बरसग़ीर के मारूफ आलिम दीन मौलाना मौदूदी और मिस्री इस्लामी स्कॉलर सैयद कुतुब की किताबों को निसाब से खारिज कर दिया गया है। बाज़ सख्तगीर हिंदू कौम परस्तों ने उनकी किताबों पर एतराज़ किया था। हिंदुत्ववादी ग्रुप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब लिखा गया था, जिसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बरसग़ीर के मारूफ आलिम दीन मौलाना अबुल आला मौदूदी और मिस्री मुस्लिम स्कॉलर सैयद कुतुब की तालीमात को अपने निसाब से हटा दिया। हिंदुत्ववादियों ने इस ज़िमन में मुस्लिम स्कॉलर की किताबें पढ़ाने पर एतराज़ ज़ाहिर किया था और इस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया था और इसी ज़िमन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा था। अभी तक सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस पर पाबंदी का फ़ैसला किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के महकमे राब्ता आम्मा से वाबस्ता एक अहलकार ने बताया है कि इस फैसले की ये कहकर उन्होंने ये तस्दीक की है कि बहुत से प्रोफेसर इसके मुखालिफ थे, ताहम वाइस चांसलर के अहकामात के बाद ऐसा करना पड़ा और दोनों इस्लामी मुफक्किरीन की किताबों को सिलेबस से निकाल दिया गया। बहुत विचार विमर्श होता है कि कौन सी चीज़ें सार्थक हैं, कौन सी चीज़ें सार्थक नहीं हैं, कौन सा इंटरप्रिटेशन है, क्या हम लोगों को पढ़ाना है। बहुत से इंटरप्रिटेशंस होते हैं तो सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सी किताबें जो हैं नहीं आती हैं, कुछ जाती हैं, तो उनको लगा कि किताबें कंट्रोवर्शियल हैं और अब जो काफ़ी ज़माना आगे बढ़ गया है, बहुत से इंटरप्रिटेशंस जो हैं तो उनको अब रिजेक्ट करने की भी या उनको नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है। तो इनकी ज़ाहिर है इसमें इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के लोगों ने इस पर विचार किया। उनके चेयरमैन ने बताया, कांग्रेस की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज के दौरान आम आदमी की जेब पर दोहरी मार पड़ी है। अब पीएनजी की कीमतें आईजीएल ने बढ़ा दी है। आज जुमा को पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें ₹2.63 फ़ी यूनिट बढ़ाई गई हैं। इससे पहले पीएनजी की फ़ी यूनिट की कीमत दारुल-हुकूमत दिल्ली में ₹47.96 थी। इससे पहले 26 जुलाई को पीएनजी की कीमतों में ₹2.01 फ़ी यूनिट का इजाफा भी किया गया था। बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क गिर सतह पर एहतजाजी मुजाहरे जारी रखे हुए हैं। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स राष्ट्रपति भवन तक मार्च के लिए निकले, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में लिया गया। बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट में काले रंग के कपड़े पहनकर वेल में नारेबाजी की। राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई क्योंकि कांग्रेस सरकार ने मोदी हुकूमत की जानिब से सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर जमकर एहतजाज किया। दूसरी जानिब मुल्क के कई हिस्सों में कांग्रेस कायदीन और पार्टी कारकुनों ने ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी नाराज़गी जाहिर की। इस दरमियान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का बैरिकेड से कूदते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं सर नीचे कर ले यार।
اس سے قبل کانگریس قائد راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مودی جی الیکشن تو ہٹلر بھی جیت کر آتا تھا، اگر مجھے پورا انفراسٹرکچر دیا جائے تو بتا دوں کہ کس طرح الیکشن جیتا جاتا ہے۔ ہاں، ہٹلر بھی چناؤ جیت کے آیا تھا۔ ہاں، ہٹلر بھی چناؤ جیت جاتا تھا۔ ہٹلر چناؤ کیسے جیتتا تھا؟ ہٹلر چناؤ ایسے جیتتا تھا کہ جرمنی کے پورے انسٹیٹیوشنز اس کے ہاتھ میں تھے، اس کے پاس ایس اے تھی، پیراملٹری فورس تھی، اس کے پاس پورا کا پورا ڈھانچہ تھا۔ مجھے پورا کا پورا ڈھانچہ دے دو، پھر میں دکھاؤں گا آپ کو کیسے الیکشن جیتا جاتا ہے۔ سنیے بات، ہم انٹیمیڈیٹ نہیں ہوں گے، ہم نریندر مودی سے نہیں ڈرتے ہیں، سمجھ گئے بات؟ کر لیں جو کرنا ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ راہل جی بولنے دیجیے۔ جو میرا کام ہے دیش کی رکشا کرنا، لوکتنتر کی رکشا کرنا، دیش میں جو ہارمنی ہے اس کو مینٹین کرنا، وہ میں کرتا رہوں گا۔ یہ کچھ بھی کر لیں۔ ہندوستان اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منا رہا ہے۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مسلم فریڈم فائٹرز کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے تفصیلات شیئر کی ہیں۔ ان کے نئے ٹویٹ میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کے رول کو یاد کرتے ہوئے جھارکھنڈ کے عظیم مجاہد شیخ شہید بھکاری کو یاد کیا گیا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ شہادت کے وقت شیخ بھکاری کی عمر صرف 27 سال تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شیخ بھکاری نے جھارکھنڈ کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ سنتھال آدی واسیوں کی بھی قیادت کی تھی۔ ان کی بہادری اور بے باکی نے انگریز حکومت کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ اس وجہ سے انگریزوں نے شیخ بھکاری کو پھانسی پر لٹکا کر شہید کر دیا۔ شیخ بھکاری کا جنم 1831 میں کھودویا لوٹووا گاؤں جھارکھنڈ میں ایک بنکر انصاری خاندان میں ہوا تھا۔ انہوں نے ٹکیت امراؤ سنگھ کی فوج کی قیادت کی اور رام گڑھ اور ڈورنڈا کے باغی سپاہیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کی جیلوں سے قیدیوں کو رہا کرایا اور ان کے دفتروں کو جلا دیا تھا۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ القاعدہ چیف ظواہری کو کابل میں حملے میں ہلاک کرنے کے امریکی دعوے پر طالبان کا آیا رد عمل۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ظواہری کے کابل میں موجودگی سے تھے لائل۔ امریکی اسپیکر نینسی پلوسی کے واپسی کے فوری بعد ہی چینی فوج نے تائیوان پر داغے راکٹ۔ چین کی فوج کی بڑی سرگرمیاں، خطے میں حالات ہوئے انتہائی کشیدہ۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کی پیش قیاسی۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ ہو سکتی ہے بارش، چلیں گی تیز ہوائیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے نصاب سے مولانا مودودی سید قطب کے مضامین ہٹا دیے گئے۔ کٹر ہندوتوادیوں کے اعتراض پر کی گئی کارروائی۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کانگریس کا ملک گیر احتجاج جاری۔ راہل گاندھی اور دیگر کئی سینئر لیڈرز کو لیا گیا حراست میں۔ پولیس کے بیریکیڈ توڑتی ہوئی نظر آئیں پرینکا گاندھی۔ اور آزادی کے 75 سالوں کے جشن کے طور پر اسد الدین اویسی نے مسلم مجاہدین کی بتائی تفصیلات۔ جھارکھنڈ کے عظیم مرد مجاہد شہید شیخ بھکاری کو کیا یاد۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز۔ دیکھتے رہیے PPN چینل۔